बट हम देख रहे हैं कि माजी में एमआरडी बनी, एआरडी बनी, फिर एपीडीएम का भी जो इत्तेहाद बना, और अभी भी देख रहे हैं कि इस इलेक्शन के नतीजे में जो 2024 में हुए, अपोजिशन की जो पार्टियां हैं वो बड़ी कोशिश कर रही हैं। कभी मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह पर मीटिंग्स होती हैं, कभी असद कैसर, कभी शाहिद खाकान अब्बासी और महमूद खान चकजई। बिलाखिर इनकी कॉन्फ्रेंस जो हुए वो 2 दिन वाली शुरू हो चुकी है इस्लामाबाद में। तो इस कॉन्फ्रेंस का नतीजा आप क्या देख रहे हैं? आज का दिन आपने कैसा देखा? क्या आने वाले दिनों में हम उम्मीद करें कि माजी में जैसे मैंने कहा बड़े इत्तेहाद बने थे अपोजिशन के, इस तरह का कोई इत्तेहाद बनने जा रहा है? अच्छा, नहीं, ये इत्तेहाद बनाने की भी कोशिशें जारी हैं। असल में ये सारे वो लोग हैं जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में पिटे हुए घोड़े हैं, और ये सब लोग चाह ये रहे हैं कि किसी तरह मिलजुल के हम एक ऐसी बग्गी बना लें जिसको जब वो चले सड़क के ऊपर तो लोग उसको देखें, और जो असल लोग हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, वो हमारे को रास्ता रुकता करें कि चलें आपको भी इक़्तिदार की जो केक है इसमें से कुछ आपको भी थोड़ा सा कोई बाइट दे देते हैं। इतनी सी बात है। बाकी इमरान खान का असल मसला तो अपनी रहाई है, वो फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रही। चाहे सारे के सारे मिल भी जाए तो इमरान खान की रहाई होती मुझे दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि कोई बड़ा इत्तेहाद नहीं बनेगा और ये सब अपनी तवज्जो मरकूज करवाने के लिए अपनी अपनी तरफ ये एक कोशिश है? जी बिल्कुल, इसीलिए है। और क्या देखे ना, ये सारे मिलकर 0 + 0 = 0, सारे जीरो हैं। इनमें एक ही बंदा है जिसके पास स्ट्रीट पावर तो है नहीं, मदारस की पावर कह सकते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की, और वो इस आज की कॉन्फ्रेंस में तो कम अज कम नहीं थे। तो माइनस फजल रहमान, ये कॉन्फ्रेंस जो है 0 + 0 ही है। अच्छा, अगर फजल रहमान आ भी जाते हैं तो वो पीटीआई के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि फजल रहमान तो कहते हैं कि उनका मैंडेट जो है वो चोरी हुआ है। तो वो कहाँ से चोरी हुआ? वो सर वो तो केपीके से चोरी हुआ ना। तो केपीके से चोरी होकर किसको मिला? पीटीआई को मिला। तो पीटीआई जो है वो कहती है हमारा मैंडेट है। यानी ये 2 ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक ही सूबे में क्लेमेंट है कि उनका मैंडेट जो है फजल रहमान कहते हैं हमारा चोरी करे, इनको दिया गया पीटीआई को, और जो पीटीआई वाले वो कहते हैं यहाँ पर इलेक्शन ठीक हुआ, पंजाब में गलत हुआ। तो ये इनके आपस में कई जगहों पर फसाद आते हैं। अच्छा बट साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की शिरकत ना करना या उनकी पार्टी का जो इतला हमारे पास है, आप बेहतर जान सकते हैं, बाखबर जर्नलिस्ट हैं, कोई रहनुमा भी शरीक नहीं हुआ, तो इसके क्या असबाब हो सकते हैं आपके ख्याल में? क्यों? वो तो बड़े एक्टिव थे ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने के सिलसिले में, कौमी असम्बली में तकरीरें कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे। उनकी शिरकत ना करना किस तरह देखते हैं और क्यों शिरकत नहीं की आपके ख्याल में? देखिए, मौलाना फजल रहमान जो है ना, वो बहुत ज्यादा जीरक सियासतदान है। वो चीजों को बिहाइंड द सीन देख लेते हैं, उनके पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो बिहाइंड द कर्टन समझ लेते हैं पीछे क्या हो रहा है और फ्रंट पे क्या हो रहा है। तो मौलाना साहब को इस बात का इल्म है कि इस वक्त इमरान खान के साथ हाथ मिलाने का मतलब सिर्फ एक है कि आप उसकी मुश्किल को अपने सर पे ले लें। देखिए, इमरान खान जिस मुश्किल का शिकार है, मौलाना साहब तो नहीं चाहेंगे कि वो उस मुश्किल का शिकार हो, ठीक है? तो जो इमरान खान है उसने मौलाना के साथ अच्छा भी कुछ नहीं किया हुआ, आप जानते ही हैं। तो लिहाजा मौलाना साहब जो है वो क्यों उनकी मुश्किल को अपने सर पे लें? तो मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना साहब इधर आएंगे। हाँ, मौलाना साहब ने जो हरकतें की, जो मिले लोगों से आना जाना किया, उसके बदले में जितना मौलाना साहब जो है वो तवज्जो चाहते थे उस हिसाब से उनको तवज्जो मिल गई और वो अब सुकून से बैठ गए। तो इतनी सी बात। तो जितने भी लोग हैं इस अपोजिशन के अंदर, याद रखिएगा, ये सब के सब जो हैं ये यानी वो परिंदे हैं जो डाल से गिर चुके हैं, ये किसी भी तरह डाल पे दोबारा अपना घोंसला सेट करना चाहते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि इनका घोंसला भी सेट होने का कोई इम्कान है, क्योंकि हवा बड़ी तेज है और तेज हवा में जो घोंसले होते हैं ना डालों पे टिके हुए, वो गिर जाया करते हैं। बस ऐसे ही सीन। सही। अच्छा, कुछ लोगों का सर ये भी ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ इनसे मांगा था कि भैया आप लिख कर दें या कोई इस तरह की गारंटी दें कि आगे चल के आप कोई डील शील नहीं कर लेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं ना, एक तरफ तो वो खत लिखे जा रहे हैं, तनकीद हो रही है, बयान, फिर बोल रहे हैं कि बात भी हम उनसे ही करेंगे। कल भी जो खान साहब ने बातचीत की कि अडियाला जेल का कंट्रोल एक कर्नल संभाल रहे हैं, ये ज्यादती है।
फिर वो खत भी लिख रहे हैं कि भाई हमसे बात करो, हमारे मैंडेट को तस्लीम करो। क्या ये भी एक वजह हो सकती है मौलाना फजल रहमान साहब की इस कॉन्फ्रेंस में ना आना या इत्तेहाद का हिस्सा ना बनना? देखिए, मौलाना साहब ने, जब मौलाना साहब समझेंगे कि मौलाना साहब को इसका हिस्सा बनना चाहिए, तो मौलाना साहब ऐसी सी तजील निकाल के लाएंगे कि सब लोग एग्री कर लेंगे। और अभी मौलाना साहब नहीं चाह रहे इसका हिस्सा बनना, तो मौलाना साहब ऐसी सी बात बता रहे हैं कि दूसरों के पास जवाब नहीं है। तो यही तो कमाल है मौलाना साहब का। और इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि मौलाना साहब जो है वो क्यों इस चीज को सर पे लें, जबकि वो शख्स इनका दोस्त भी नहीं है। वो इनको डीजल और पता नहीं क्या क्या वो अलकाबात बख्शा करता था, आपको याद होगा। तो मौलाना साहब क्यों उसकी बीमारी को अपने सर पे ले गई? हाँ, सियासत है, सियासत के अंदर आपको सबसे मिलना चाहिए, सबसे रास्ते रखने चाहिए। मौलाना साहब एक सियासतदान है और वो ये काम करते हैं, इतनी सी बात है। ताकि अगर कोई आप इनमें से कोई भी सियासी जमात जितने भी इस वक्त मौजूद है, मेरा नहीं ख्याल कोई एक भी कहेगा कि जो है वो सिविल सुपरमेसी होनी चाहिए। ये सब जानते हैं अगर सिविल सुपरमेसी होगी तो फिर इनमें से कोई भी इक़्तिदार में नहीं आएगा। ठीक है, तो लिहाजा इनमें से कोई भी ये सिविल सुपरमेसी के नारे पे नहीं है। सब के सब सिर्फ एक तवज्जो चाह रहे हैं, एक नजर करम चाह रहे हैं, और जिसको जहाँ पे जितनी औकात हैसियत के मुताबिक नजर करम मिल गई उसने इस काबले से अलग हो जाना। इतनी सी बात।